हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर है यह नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? कौन सा लेंस काम में लेते हैं? तो करेक्ट आंसर है उत्तल लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तो जब हम अखबार पढ़ते हैं तो उत्तल लेंस काम में लेते हैं पढ़ाई करने के लिए। दूरदृष्टि निवारण के लिए हम उत्तल लेंस काम में लेते हैं। एक क्वेश्चन था, जब हम हजामत बनवाते हैं अपनी नाई की दुकान पर तो उसके लिए अवतल दर्पण काम में लेते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस, पढ़ाई करने के लिए उत्तल लेंस, अवतल दर्पण हम हजामत बनवाने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ये फ्यूज का सिद्धांत है। ज़्यादा ऊष्मा होगी तो जो फ्यूज का फिलामेंट है फ्यूज हो जाएगा, जो जो तार है वो फ्यूज हो जाएगा और जो बैटरी जो सर्किट होने से बच जाएगा। ठीक है, घर में जो सर्किट होने से बच जाएगा, बिजली जाने से बच जाएगी। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। यदि खाने का सोडा का पूछा जाए तो ये है NaHCO3। ये खाने का सोडे का, दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। खाने का पूछे तो उसमें हाइड्रोजन भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शुष्क बर्फ होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। लाफिंग गैस भी पूछी जाती है N2O। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूलतः रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 ये सर्वाधिक रासायनिक माना जाता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अश्रु गैस किसे कहा जाता है? तो SO2 को अश्रु गैस कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, SO2 को अश्रु गैस कहा जाता है। किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे में काम में लिया जाता है? एल्युमिनियम ये हवाई जहाज और रेल के डिब्बे में काम में लिया जाता है। आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग होता है। एक्स किरणों का, जो आंतों में रोग का निदान है उसमें एक्स किरणों का उपयोग होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था खुराना ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना इनका पूरा नाम है। इन्होंने सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया था। जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2 ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है? O ये सार्वत्रिक दाता होता है। पुरुष जीन संगठन क्या होता है? तो पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति कैसी होती है? तरंग एवं कण के समान। ये प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है तरंग एवं कण के समान। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। ध्वनि का जो वायु वेग है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये भी आपको याद रखना है। पानी का घनत्व अधिकतम किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। सर CB रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में प्राप्त किया गया था। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए इनको दिया गया था। ये दूध किसका उदाहरण है? दूध इमल्सन का उदाहरण है। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्रोमियम उसमें बढ़ाया जाता है स्टील में यदि कठोरता लानी है तो। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। जो दाब मापक हैं वो LPG द्वारा चोक हो जाते हैं, इसलिए जो घरेलू LPG सिलेंडर हैं उनमें दाब मापी नहीं दिए जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ पर होता है? रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो सिरके में एसिटिक एसिड उपलब्ध होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? तो इनमें से किसी में नहीं है। हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, इनमें से किसी में कार्बन नहीं है।
सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन सा है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट, हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है H2SO4। यदि एक ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेमी। ठीक है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? 1 इकाई बिजली का खर्च होगा, वाट पर घंटा। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप्स ले लेता है। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप्स ले लेता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों लकड़ी को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो सेल्सियस स्केल होता है उस पर 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य शरीर का तापमान होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय जो रसायन होता है वो एलिथ्रीन होता है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो मच्छर भगाने वाली दवाई होती हैं उनमें एलिथ्रीन नामक रसायन पाया जाता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोप का मतलब क्या है? प्रोटॉन तो समान होंगे लेकिन न्यूट्रॉन समान नहीं होंगे। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या इनमें से कोई नहीं होती है। ठीक है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स, आपको पता ही होगा। बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होती है? केवल वाट पर। जो बिजली की खपत है वो केवल वाट पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो वो है सौर ऊर्जा। ये वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों किरणें उत्सर्जित करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। पहला क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड ये जल की स्थायी कठोरता के कारण है। जो टेम्पररी हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस की बजाय जो टेम्पररी हार्डनेस होती है, अस्थायी कठोरता जो होती है वो कार्बोनेट्स के कारण होती है, ना कि सल्फेट और क्लोराइड के कारण। इनमें से कौन सा भारी धातु है? यूरेनियम एक प्रकार का भारी धातु है। हास्य गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये है जो हाइड्रोजन हास्य गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान कीजिए। तो वो 6 रोग है, टीबी जिसे बोला जाता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। हम कौन से उपभोक्ता हैं? द्वितीयक उपभोक्ता, यदि हम बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन स्तनपायी बोले जाते हैं डॉल्फिन। ठीक है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक शोधन अभिकर्ता है। ठीक है, अपमार्जक शोधन अभिकर्ता है। अर्कियोप्टेरिक्स क्या है? अर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जो अर्कियोप्टेरिक्स है ये जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो वो होता है पुष्प। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु था। करेक्ट आंसर है 2 लाख वर्ष पूर्व। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ग्रुप कौन सा होता है? तो सर्वदाता में ओ को बोला जाता है सर्वदाता। ठीक है। एस्पिरिन क्या है?
एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक दवाई है। बी ऑप्शन करेक्ट है, एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य किसका होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड विद्युत अपघट्य मिलाते हैं एक सामान्य शुष्क सेल में H2SO4। डायनामो क्या होता है? डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि जो लघु तरंग है वो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अति चालकता का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता, ये अति चालकता का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम होता है, तो दीर्घतम किस पर होता है? प्लूटो पर सबसे, क्योंकि प्लूटो सबसे अधिक दूरी पर है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, यह वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति होने का कारण होता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यदि खोल दिया जाए तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर को खोलेंगे तो कमरा गर्म हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम पिचब्लेंड से प्राप्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। परमाणु बम का सिद्धांत कौन सा है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 2 H2O। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि सिरके की बात आए तो एसिटिक एसिड और नींबू की बात आए तो सिट्रिक एसिड उसमें पाया जाता है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ब्रंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह जल में अधिक विलय होता है, ये कथन असत्य है, जल में विलय नहीं होता है। पारद धातु, पारद धातु मिश्र धातु होती है, पारद युक्त धातु होती है, वो मिश्र धातु होती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों होता है ऐसा? वे श्वास नहीं ले पाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? तो नर्तन से पहचानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गलत नहीं करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ना तो गंध है इसका आंसर, ना दृष्टि है, ना स्पर्श है। सी ऑप्शन है इसका, नर्तन से। सी ऑप्शन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। करेक्ट आंसर है 20 दांत। जो 20 दांत होते हैं ये 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन सा है? तो वो है क्रोमैग्नान मनुष्य। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो वो है इन दोनों से। जो माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, बीजों से और तना काट से, दोनों से मिलता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है जल। जो सेल में 80% से अधिक पाया जाता है कोशिका में, वो जल पाया जाता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? इंसुलिन डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किया था इन्होंने, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेसिया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है गन्ना। जो तना काट है वो गन्ना के लिए काम में आता है। मटर पौधा है। मटर एक शाक पौधा है, ना तो पुष्प है ना ही झाड़ी है। मटर एक शाक पौधा है। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन। ए ऑप्शन करेक्ट है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? पानी में चीनी का गुल्ला, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। डी ऑप्शन करेक्ट है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो करेक्ट आंसर इसका एल्युमिनियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निकोलस कोपरनिकस ये किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। निकोलस कोपरनिकस ने कहा था। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। तो ये इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उपयोग करने के द्वारा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन कहे जाते हैं? होमी जहांगीर भाभा, HJ भाभा।
अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है विक्रम साराभाई को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। पहला क्वेश्चन है, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव से और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। यानी कि जब बर्तन पर जस्ते का विद्युत लेपन किया जाता है तो जो बर्तन होता है उसको ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में रेडोन ये जो गैस है ये नहीं होती है। हीलियम, आर्गन और नियोन ये पाई जाती हैं। शुष्क बर्फ क्या होती है? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ही शुष्क बर्फ बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो विटामिन के ये खून का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इनमें से इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। विकास का कारण क्या होता है? तो विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी धन अनुकूलन होता है। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन विकास का कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन। सामने वाले चपट दांत, जो कृंतक दांत होते हैं, वो अवशेषी अंग नहीं है। बाकी के निक्टिटेटिंग पर्दा, कर्णपालिंग की कर्णहा मांसपेशियां और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये अवशेषी अंग है। शर्कराओं में जो शक्कर होती है उसमें सबसे मीठी कौन सी होती है? तो वो फ्रक्टोज होती है, सबसे मीठी। ठीक है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज करी थी। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। दो उत्तरोत्तर सुरंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इनको तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। दो उत्तरोत्तर जो सुरंग होते हैं, ये जो दूरी होती है और ये जो दूरी होती है, दो उत्तरोत्तर सुरंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको तरंग दैर्घ्य लैम्बडा कहा जाता है। पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान। जो संवेग का अनुपात होता है उससे द्रव्यमान प्राप्त होती है। बल किसका गुणनफल है? बल, द्रव्यमान और त्वरण। F बराबर ma आपने सुना होगा। तो बल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, इसमें दिशा होती है। वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर, इसमें भी दिशा होती है। बल, बल में भी दिशा होती है। तो बचा कौन सा? आयतन। आयतन एक सदिश राशि नहीं है। 1 किलोमीटर दूरी मतलब 1000 मीटर। त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? B बराबर U प्लस AT। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? A बराबर B माइनस U अपॉन T। ये जो C ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? तो अष्टफलकीय आकार होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो XH4। ठीक है, XH4, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो XH4, 4 इलेक्ट्रॉन बोला है उसने तो 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। जो तीसरा होता है वो बेसिक और चौथा होता है वो एसिडिक। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 तो क्या है? प्रोटॉन, 2 क्या है? न्यूट्रॉन और 2 ही उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। 2 उसमें है इलेक्ट्रॉन। तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 2 + 2। ठीक है, 4, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर होगी, क्योंकि ये दोनों ही नाभिक में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो 2 + 2 4 हो जाएगी। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो 2, फिर 8, फिर 8 और फिर 2। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन अंडवाहिनी में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वो है TSH। जो थायराइड ग्रंथि है उससे थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए जो उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन है वो है TSH। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है और इसमें कितनी कोशिकाएं निकलती हैं? 31 तंत्रिकाएं 31 निकलती हैं इसमें से।
निम्नलिखित में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में काम में आता है? टंगस्टन। टंगस्टन फिलामेंट के रूप में काम में आता है। किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ऊपर भी बता दिया था मैंने, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे शुष्क बर्फ कहते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है? जो पारा होता है, पारा जिसे मरकुरी भी बोलते हैं, Hg, वो सामान्य ताप पर द्रव की फॉर्म में होता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? ऑब्वियसली सूर्य से ही प्राप्त होगी। इनमें से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो वो है मैकेनिकल ऊर्जा। मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं उत्तल लेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पढ़ने में जो लेंस काम में आते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? सबसे सख्त इनमें से हीरा होता है, कठोर होता है। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जो ठोस कपूर है उससे कपूर बनाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम बेंजोएट, याद रखना है। एक तो आता है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस काम में लेते हैं, वो मैंने बता दी थी आपको, एथिलीन और एसिटिलीन। और कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में काम में आता है? सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ये हास्य गैस के रूप में काम में आती है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सर्वाधिक जहरीली होती है। ठीक है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो मिथेन। मिथेन जो गैस है वो खाना बनाने में प्रयोग की जाती है। निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में काम आता है? वनस्पति तेल, इससे साबुन बनाया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस किससे होता है? किडनी से होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो होता है विटामिन सी। ये खट्टे फलों में पाया जाता है एवं चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। पौधों और पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ हैं एंजाइम। ये एंजाइम होते हैं, ये जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। ये जरूर याद रखना है आपको, काफ़ी बार पूछा गया है। 19 अप्रैल 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? ये छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। ठीक है, प्रथम आर्यभट्ट 1975 और ये 10 जुलाई 1992 को। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण लेके आते हैं? अवतल दर्पण। और पढ़ने के लिए उत्तल, ये अभी मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा लेते हैं? अवतल दर्पण काम में लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।